नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। आज का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से। मसला ये है कि संविधान तो सेकुलर चाहिए, कानून लेकिन धर्म के हिसाब से चाहिए। और जब धर्म की बात आएगी तो पुरुष पुरुष नहीं, महिला महिला नहीं, हिंदू पुरुष हिंदू पुरुष है, हिंदू महिला है, मुसलमान पुरुष मुसलमान है और मुसलमान स्त्री। तो उनके हक और हकूक़, कानून में उनकी अहमियत सब बदल जाती है, धर्म बदलते के साथ ही। तो आज इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है, जिसमें दो बातें स्पष्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। पहली बात, कानून सेकुलर है, जो इंसान है उसको कानून की आइन में कानून से इक्वलिटी के आधार पर देखा जाएगा। और दूसरी बात, क्या एक मुस्लिम महिला को तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता लेने का कानूनी अधिकार है या नहीं। तो जी हाँ, आज के इस फैसले में, जो कि मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अदर्स केस में जस्टिस बी.वी. नागराथन एंड जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मैस ने यह कहा कि जहाँ तक महिला का सवाल है, वो पहले महिला है, न कि वह हिंदू है और न कि वह मुसलमान है। तो इस मुकदमे में जो मूल सवाल था जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए था, वह यह था कि क्या एक मुस्लिम महिला तलाक के बाद CRPC 125 के तहत, जिसमें कि हिंदू महिला को हक है, ये पहले से है, उस पर कोई विवाद नहीं है, अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है। तो क्या यह अधिकार एक मुस्लिम महिला को भी है या मुस्लिम प्रोटेक्शन लॉ के कारण या मुस्लिम लॉ के कारण उसका यह अधिकार नहीं है। तो इसी मुद्दे पर यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां आज फैसला देते हुए अदालत ने यह स्पष्ट किया कि क्यों और कैसे मुस्लिम महिला को तलाक के बाद भी CRPC 125 के तहत अपने पति से, अपने डाइवोर्स्ड पति से जो तलाक दे चुका है, उससे भी मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। ये मामला तेलंगाना के फैमिली कोर्ट से चलता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तेलंगाना की इस फैमिली कोर्ट ने भी इस मुकदमे में पत्नी के इस अधिकार को सुरक्षित बताया था और इस मेंटेनेंस एक्ट के तहत पति से 20,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। पति ने फैमिली कोर्ट के इस आदेश को तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को उचित ठहराया, लेकिन मेंटेनेंस की रकम को 10,000 रुपये प्रति माह में मॉडिफाई कर दिया, तब्दील कर दिया। साथ ही फैमिली कोर्ट को यह निर्देश दिया कि आप इस मुकदमे की सुनवाई 6 महीने के अंदर अंदर पूरी कर दें। अब हाई कोर्ट के इस फैसले से असहमत होने के कारण महिला के पति अब्दुल समद सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, जहां उन्होंने यह गुजारा भत्ता देने से इनकार किया और हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया। उनका कहना था कि उनका तलाक हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, उनका तलाक मुस्लिम लॉ के तहत हुआ है, इसलिए इस महिला को
CRPC 125 के तहत बीइंग मुस्लिम यह मुकदमा फाइल करने का अधिकार ही नहीं है, यह मुकदमा मेंटेनेबल ही नहीं है। लेकिन कोर्ट ने उनके इस तर्क को खारिज कर दिया और ये कहा कि सेक्शन 125 CRPC इज़ वैलिड फॉर ऑल वुमेन, सभी महिलाओं पे लागू होगा, चाहे वो मैरिड हैं, चाहे वो डाइवोर्स उनका हो चुका है जब यह मुकदमा पेंडिंग था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस दरमियान मेंटेनेंस का यह मुकदमा कोर्ट में लंबित है, सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ किसी और एक्ट में, यहाँ पर मुस्लिम एक्ट में महिला का तलाक हो भी जाता है, उसके बावजूद भी इस मुकदमे के तहत उसको अपना मेंटेनेंस वसूलने का, लेने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह इन एडिशन टू हर राइट है, उसका जो मुस्लिम वुमेन का जो राइट अंडर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 उसके अलावे है। अगर उसका इस इंटरीम मेंटेनेंस CRPC 125 की सुनवाई पूरी नहीं हुई है और उधर उसका तलाक हो जाता है, तो वह मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शंस ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के तहत भी मेंटेनेंस ले सकती है। बट यह एडिशनल रेमेडी है। तो आज का यह फैसला देखने में बड़ा सामान्य सा लग रहा होगा आपको, लेकिन यह सामान्य नहीं है, यह ऐतिहासिक है। क्योंकि अगर मैं इसके बैकग्राउंड में आपको लेकर के चलूं तो आपको जाना पड़ेगा शाहबानो केस की तरफ। वहाँ पे सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में मुस्लिम वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए मेंटेनेंस का फैसला दे दिया था। शायद आपको याद हो या ना हो, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। देश की संसद को चलने से रोक दिया गया। आनन फानन में तब के तत्काल प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अमेंडमेंट लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलना पड़ा था, तब कहीं जाकर उनकी सरकार चल पाई और संसद चल पाया था। इतना विरोध हुआ था मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस देने के इस फैसले का, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के इस कानून को नलीफाई कर दिया गया। इसके लिए एक नया कानून लाया गया, मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शंस ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, और उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने भी 2001 में अपहोल्ड कर दिया। और इस तरह से शाहबानो प्रकरण में जो फैसला मेंटेनेंस का सुप्रीम कोर्ट ने लाया था वह नलीफाई हो गया। लेकिन आज के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने पुनः यह कह दिया कि किसी भी मुस्लिम महिला को, पिटिशनर को कोर्ट के अंदर सेक्शन 125 ऑफ CRPC में अपना हक मांगने से कोई रोक नहीं सकता। उसने यह भी स्पष्ट किया कि द पिटिशनर, यहाँ पे जो पिटिशनर्स है इस मुकदमे में, उसने इसका विरोध किया था यह कहते हुए कि मुस्लिम वुमेन को डाइवोर्स के बाद सेक्शन 125 में मेंटेनेंस मांगने का हक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मैंने आपसे स्पष्ट कर दिया, कि कहा कि बिल्कुल उसको अधिकार है, वह जस्ट मैरिड वुमेन है, वह डाइवोर्स्ड वुमेन है, और वह 125 में आपसे मेंटेनेंस मांग सकती है। दूसरी एक बात और जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की, जिसके तहत इस पिटिशनर ने, इस अब्दुल समद ने, इस पति ने जिसने डाइवोर्स दिया था अपनी पत्नी को, एक बात और कहने की कोशिश की इस मुकदमे में
कि उसने मुस्लिम लॉ के तहत डाइवोर्स लिया है, इसलिए उसके ऊपर CRPC 125 लागू नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस बात को भी नकार दिया। अर्थात यहाँ पर दो बात इस क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह साफ हो गई। पहली कि चाहे आप मुस्लिम लॉ के तहत डाइवोर्स लें, चाहे आप मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन डाइवोर्स लें, जो मुस्लिम वुमेन का राइट है वो दोनों जगह है। वो अंडर दी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शंस ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट में भी मेंटेनेंस मांग सकती है और उसका एडिशनल राइट CRPC 125 इन्वोक करके भी वह मांग सकती है और उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ एक बार कानून का सेकुलर दिमाग, सेकुलर पिक्चर फिर से देश के सामने आया है, जो स्वागत योग्य है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे में, एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।